ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है और आप यकीन करेंगे जो बाइक वाले हजरात हैं अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं ये लोग फुटपाथ्स पे चढ़ जाते हैं सिर्फ जल्दी आगे निकलने के लिए। ये फुटपाथ्स पे चढ़ जाते हैं और ये बिल्कुल ये नहीं सोचते कि अचानक से कोई तेज़ी से अगर आगे आ रहा हुआ या फिर अल्लाह ना करे आगे से कोई जगह टूटी हुई एकदम नज़र ना आई, गिर गए, कुछ हो गया, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और इसी तरह फिर थोड़ी सी लापरवाही आपको ऐसी मुश्किल में डालती है कि फिर आप बस पछतावा ही रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। इस वक्त कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मुझे सुन सकते हैं? नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज आ रही है नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। जी नईम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, ना तो शहरियों को पहले से आगाह किया गया कि भाई ये रास्ता बंद होगा लिहाजा सुबह में आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, आप शाह फैसल से आ जाए जो क्रॉसिंग की तरफ आने वाले हैं। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है, कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है जो शहरियों को गाइड करे। ये क्या हो क्या रहा है, कौन देखेगा ये सब कुछ? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं हमने ही देखना ही है। और कल हम शाम को रात 9 बजे के बाद जब हमारे को इतला आई तो मेयर कराची ने और डीसी साहब ने बताया कि ये कॉजवे का जो रास्ता है, ये जो मलिर डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसमें मलिर नदी में पानी आएगा तो कॉजवे ईबीएम और कोरंगी क्रॉसिंग डिस्टर्ब होगा। ये रास्ता है क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा, शायद आप खेल में भी हो, मीडिया रिपोर्ट भी आपके पास हो कि पिछले दिनों जब ये आया था पानी नदी में नदी चढ़ गई थी तो इसमें बहुत सारी जानें जाया हो गई थी, हादसे का शिकार हो गई थी और बाइकें, कारें सब पानी में डूब गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा इकदाम था। कल हमने इमरजेंसी बुनियादों पे लोगों को, मैं आपको सच बात बताऊं नईम साहब, हकीकत बात मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा तो ऑफिस इस तरफ है तो हमारा डेली का ये रास्ता है, हम यहाँ से गुजरते हैं। आप यकीन करें कि मेरे ज़हन में ये था कि अब के जब हल्की फुल्की बारिश हुई या फिर नदी में पानी आता है तो हमें ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे रोड को साफ भी किया जा रहा था, रास्ता काफ़ी खुला भी किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही सूरत हाल है, ना ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, ना किसी को बताया गया, ना कुछ समझाया गया। बस जनाब ये सभी खड़े हैं और देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ये अब एक बात बताओ, ये बारिश का पानी नहीं है, ये डैम का। मैं बारिश की भी बात कर रही हूँ और मैं इस पानी की भी बात कर रही हूँ कि अंदाजा था कि शायद अब ये दोनों बंदोबस्त कर लिए गए होंगे क्योंकि हर साल होता है ना ये। पता है ना, पिछले दिनों में आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पिछले दिनों आपने देखा होगा, आज से 1 वीक पीछे जाएंगे तो एक इब्तिदा हुआ है, ये 6 रो का ब्रिज ये बनने जा रहा है जो क्रॉसिंग अटक पंप से जाएगा और ये कईमाबाद उतरेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, मैनेज कर रही है सिंध गवर्नमेंट ने, बड़ा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें वक्त पर हो जाएंगी, मगर इसके लिए हम लोगों से भी माजरत पाएं। ये तकलीफ है, हम तकलीफ का एहसास भी है। अगर ये नहीं करते तो लोग पानी आता है, लोग आपको पता है बाइक वाले जो कार वाले वो कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट ले, थोड़ा लंबा रास्ते में उनको प्रॉब्लम होती है। अभी जाम सारी कुल खुला हुआ है, ट्रैफिक के एहलकार में अभी अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर खुरम भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर खुरम, आप क्या इस पर राय रखते हैं? इस वक्त नईम शेख साहब जो चेयरमैन है इस टाउन के कोरंगी के, वो ये बोल रहे हैं कि जनाब फ्लाईओवर बन जाएगा, माजरत कर रहे हैं शहरियों से। आपके ख्याल में ये माजरत काफी है? देखिए सर, ये बहुत नईम शेख साहब, ये डॉक्टर खुरम मेरे साथ है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इस वक्त काफी अजियत का शिकार हैं। जी डॉक्टर खुरम बोलिए। जी नहीं साहब, मैं बिल्कुल बहुत ही फुल रिस्पेक्ट के साथ, ये थोड़ा सा प्लानिंग देखिए, जैसे कि कोई मिस्टेक होती है उसको आप सुधारे नहीं तो अभी आप अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस तरह खवातीन और बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं और जो खवातीन, एक खातून स्लिप हुई है, कीचड़ पड़ी हुई आधी रोड पे, ये जो हम आ रहे हैं फेज 1 से टुवर्ड्स कयूमाबाद, तो कम से कम वो तो मैनेज हो जाता। लोग गिर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, अभी ये लाइव आप देखेंगे, लोग उल्टा सीधा, ये देखिए ट्रैफिक की कंडीशन, ये देखिए कहां से कहां लोग खड़े, ये देखिए ऊपर ब्रिजेस पे लोग पैदल खड़े हुए, कुछ लोगों के पेट्रोल खत्म हो गए, ये पीछे ये कितने एक्सीडेंट की चांसेस, ये देखिए, मतलब ये कैसे, मतलब देखिए जैसे बताऊं आपको, ये देखें इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, जाहिर है क्योंकि इन्हें भी स्टूडियोज पहुंचना था, गर्मी भी है नईम साहब। ये पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा, पिछले साल जब बारिश आई थी, डैम ओवरफ्लो हो गया था, एक बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था तो लोगों की जानें यहाँ से जाया गई थी, लोग डूब गए थे, लोगों को तलाश करने में, उनकी मैयत तलाश करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने जो फैसला किया इंतजामिया ने
ये लोगों की शहरियों की जानों को बचाने डूबे तो अब भी हैं, डूबे तो अब भी हैं। पता नहीं कैसी प्लानिंग है, कैसी हिकमत अमली है कि डूबे तो अब भी हैं। रास्ता किसी के डूबने के बाद बंद किया गया। नईम साहब, मसला ये नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि रास्ता बंद हुआ, कोई ऐसा वाकया पेश ना आए, लेकिन थोड़ा सा जो पुलिस एहलकार है उनकी मौजूदगी को मेक श्योर करने के लिए भी कोई इकदाम उठा लिया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। करवाता हूँ आज एसएसपी से, 1 मिनट आपका फोन कटेगा और मैं फौरी तौर पर एसएसपी से भी बात करता हूँ और यहाँ की जितने भी एसडीसी से भी मैं बात करता हूँ। मैं खुद भी वहाँ जाए वाक़े पे जा पहुँचता हूँ ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, ये ट्रैफिक का जाम का मसला हल हो सके। इंशाल्लाह ये सारी चीजें अच्छी मैनेज हो जाएंगी। अच्छी कब मैनेज होंगी? ये जो घंटों से वहाँ पर खड़े हुए हैं नईम साहब, ये तो आपको सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोना चाहिए था और 6 बजे आप बोलते पुलिस सार्जेंट्स को, हुकाम को कहते कि भाई आपने ऑन ड्यूटी होना है 7 बजे जब ट्रैफिक बढ़ने लगता है। रात को बताओ, रात को 4 बजे तक हम यहाँ मौजूद थे, फजर तक। हम फजर की नमाज के बाद, हम अजान के बाद यहाँ घरों पे गए और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया है। देखिए नईम साहब, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सड़कों पर मौजूद होंगे, सुबह 4 बजे तक होंगे, लेकिन रात 4 बजे तक आपके सड़कों पर होने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो फिर भी ट्रैफिक में फंस के दफ्तर आए। नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का है, रास्ता एक ही है। जाम सादिक पुल अगर हम लेते हैं, रात को हमने मैसेज भी चलाया सोशल मीडिया पे, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने लोगों से दरखास्त की है कि जाम सादिक पुल का रास्ता अख्तियार करें। ये क्रॉसिंग और ईबीएम का रास्ता कॉजवे हमने बंद किया है और इसकी वजह यही है। चले, मेरी आपसे नईम साहब ये गुजारिश है कि आप प्लीज ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट्स को यहाँ पर किसी तरीके से तैनात करवाएं, मतलब उनको एटलीस्ट यहाँ पर उनकी डिप्लॉय करवाएं कि एटलीस्ट ये वो यहाँ पर गाइड कर सके लोगों को, और जो रॉन्ग वे आ रहे हैं उनको रोकें, कुछ रास्ता सीधा हो ताकि लोग अपनी मंजिल पे पहुंचे। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।